अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वाकया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वह करामाती हस्ती जिनकी दरगाह पर हर मजहब के लोग अपनी दुआओं के साथ आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत और इलाही मोहब्बत ने दुश्मनों को भी अपना बना लिया। हम आपको वह वाकया भी बताएंगे जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा साहब की दरगाह को तोड़ने की धमकी दी और उसके बाद क्या हुआ। तो आइए इस वीडियो को पूरी तवज्जो और ध्यान से देखें, क्योंकि इस कहानी में छुपी है ईमान और इलाही रहमत की ताकत। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो से उस हकीकत को जानेंगे जो नफरत फैलाने वालों की अफवाहों से कहीं दूर है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की असलियत जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत पहले ही पहचान ली। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो मकसद लेकर आए हो वह पूरा करो। ये सुनते ही वह शख्स घबरा गया। उसका दिल दहल गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसे के लालच में किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहां देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने हैं। किसी का नाम मत लो और अपना गुनाह माफ करवा लो। ये सुनते ही वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ किया और उसे कलमा पढ़ाया। इसके बाद वह शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और उसकी मौत मक्का शरीफ में हुई। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामात है। वह दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं वह वाकया जब बादशाह औरंगजेब अजमेर दरगाह पहुंचकर उसे तोड़ने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ। एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में सवाल उठाया। उसने कहा, आप लोग कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं। अगर यह सच है तो उनकी दरगाह से मेरे सलाम का जवाब आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे तुड़वा दूंगा। औरंगजेब अपनी फौज और दरबारियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के पास जाकर सलाम किया। पहली बार उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या वली उल्लाह, लेकिन मजार से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी खामोशी। तीसरी बार सलाम किया, अब भी कोई जवाब नहीं। बादशाह औरंगजेब को गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, अगर चौथी बार भी जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। इसी बीच वहां एक अंधा शख्स मजार के पास बैठा हुआ था। वह रो रहा था और ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी फरियाद कर रहा था। औरंगजेब ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? उस अंधे शख्स ने कहा, मैं कई सालों से यहां बैठा हूं। ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आए, लेकिन अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। औरंगजेब ने गुस्से में कहा, अगर मजार से मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला और तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हुई तो मैं इस मजार को भी गिरा दूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। यह सुनकर अंधा शख्स और भी ज्यादा डर गया। उसने मजार की तरफ मुंह करके और भी ज्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों, बादशाह औरंगजेब ने चौथी बार सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम या वली उल्लाह। इस बार मजार से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। मजार से एक और आवाज आई, ए औरंगजेब, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे अर्श ए इलाही यानी अल्लाह के दरबार तक जाना पड़ा। मैं उस अंधे आदमी के लिए उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने गया था, इसलिए तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। यह सुनते ही औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही अंधा शख्स जो अब तक रो रहा था, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। औरंगजेब ने घुटनों के बल बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के सामने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसी जिद नहीं करेगा। इस वाकये के बाद औरंगजेब ने अजमेर दरगाह की हिफाजत का इंतजाम खुद किया और वहां गरीबों के लिए बड़े इंतजाम भी करवाए। आइए ख्वाजा साहब के दीवानों, अब जानते हैं अजमेर दरगाह का इतिहास। दोस्तों, अजमेर दरगाह का हर हिस्सा अलग अलग लोगों ने बनाया है।
बुलंद दरवाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया। बड़ी देग बादशाह अकबर ने बनवाई। छोटी देग जहांगीर की देन है। शाहजहां ने अकबरी मस्जिद बनवाई और हिंदू राजा महाराजा जय सिंह ने कई हसन की मरम्मत करवाई। यह दरगाह सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों की सांझी विरासत है। दोस्तों, अब बात करते हैं दरगाह के बारे में। जब ख्वाजा साहब की 1236 ईस्वी में वफात हुई तो उनकी कब्र के ऊपर एक छोटा मकबरा बनाया गया। बाद में अलग अलग बादशाहों ने इसे बड़ी इमारत की शक्ल दी। मांडू के महमूद खिलजी ने यहां मस्जिद को बनवाया, जबकि मुगल शासकों ने इसे और बेहतरीन किया। मुगल सम्राट शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर दरगाह पर एक आदीम मस्जिद बनवाई जिसे अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद में 3 मक़दस दरवाजे हैं जो न केवल इस्लामी फन तामीर के अद्भुत उदाहरण हैं बल्कि इन दरवाजों के पीछे भी एक रूहानी पैगाम और अल्लाह के वली की बरकत छुपी हुई है। इनमें से पहला निज़ाम गीट है जिसे हैदराबाद के निज़ाम ने बनाया, दूसरा जनती दरवाज़ा है और तीसरा बलंड दरवाज़ा है जिसे आर्स के दौरान खोला जाता है। जो लोग यह कहते हैं कि दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है वे इस्लामी इतिहास से अनजान हैं। दरअसल यह केवल नफरत और फितने फैलाने की कोशिशें हैं। इस दरगाह की असली हकीकत यह है कि यह इस्लामी मीराथ और मोहब्बत का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम रहमत और दा पाने आता है। अगर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान को ये पता चले कि अजमेर दरगाह का तारीख हम सब की मुश्तरका विरासत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में हर जबान यही कहती है, जो मिला वो उनका हो गया और जो न मिला वो खो गया। खुदा के वली की दरगाह वो मकाम है जहां अल्लाह की रहमत और बरकात का नुज़ूल होता है और वहां जाने से रूहानियत और ईमान में इजाफा होता है। दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम अलैकुम। खुदा हाफिज।